लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनना, गुड़िया खेलना तथा घरों के काम में ध्यान लगाती है। यह विभेद कहलाता है। दोस्तों, यह विभेद रुचि संबंधी है, लिंग संबंधी विभेद नहीं है। चूँकि इसमें लिंग संबंधी विभेद का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इससे आंसर हमारा रुचि संबंधी भेद की तरफ जाएगा। तो इसका सही आंसर है रुचि संबंधी भेद। अर्थात लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनना, गुड़िया खेलना, घरों के काम में ध्यान लगाना ये ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए इसमें आएगा रुचि संबंधी भेद। इसका सही आंसर होगा रुचि संबंधी भेद। नेक्स्ट, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है। देखो दोस्तों, जो बच्चा प्रश्न पूछेगा वह अधिक जिज्ञासु होगा, क्योंकि उसे जानने की इच्छा होगी, नई नई चीज़ पहचानने की इच्छा होगी। इसलिए इसका आंसर सही होगा, वह अधिक जिज्ञासु है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विवासपन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। द्विवासपन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। ये कौन सी अवस्था में होती है? दोस्तों, ये किशोर अवस्था में होती है। किशोर अवस्था में व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं एरोप्लेन से घूमूंगा, मैं दूसरे देशों में रहूँगा, मैं बहुत पैसे कमाऊँगा। तो इस तरह की इच्छा रखता है। इस किशोर अवस्था का दूसरा नाम पूर्व किशोर अवस्था, टीनेज, एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी ये भी कहा जाता है, या इसको संक्रमण अवस्था भी कहा जाता है, जो 11 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। जबकि स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था को नया जन्म काल। नया जन्म काल किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने, क्योंकि इसमें परिवर्तन का काल होता है, बहुत सारा परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है। स्टेनली हॉल ने यह भी कहा है कि यह दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल है। ये किसने कहा है दोस्तों? स्टेनली हॉल ने। दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल है। स्टेनली हॉल किशोरावस्था के बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल भी कहा है। जबकि किलपैट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल, इसलिए क्योंकि व्यक्ति किशोरावस्था में अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, क्या बनना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचने लगता है। ट्रांजिशन अवस्था होती है। वैसे ट्रांजिशन अवस्था तो विशेषकर 11 से 13 वर्ष की अवस्था के बीच को ही ट्रांजिशन अवस्था कहते हैं। विशिष्टता की खोज का समय भी कहलाता है ये। आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु भी कहलाती है। स्वर्णकाल भी कहते हैं दोस्तों इसको, और बसंत ऋतु भी कहते हैं। बसंत ऋतु भी कहते हैं किसको? किशोर अवस्था को। समायोजन का अभाव होता है, व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, और इस समय देश से मर मिटने की भावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए देशभक्ति की भावना भी होती है, वीर पूजा की प्रवृत्ति भी होती है, चहुमुखी विकास की अवस्था भी कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि द्विवासपन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था तक संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती है? दोस्तों, संवेगात्मक परिपक्वता सबसे छिन्न भिन्न होती है शैशव अवस्था में, उसके बाद थोड़ी सी अच्छी होती बाल्य अवस्था में, और उसके बाद सबसे अच्छी मतलब संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती कि व्यक्ति सोचने लगता है, विशेष स्थिति में सोचने लगता है, वो होती है किशोरावस्था। तो संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है? तो दोस्तों, प्री कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता का अभाव होता है, जिसको शिशु अवस्था भी कहा जाता है। यह भावी जीवन की आधारशिला का काल भी होता है। भावी जीवन की आधारशिला का काल भी होता है। और क्रोएन को एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 20वीं शताब्दी को कहा था दोस्तों शिशु या बालक की शताब्दी। 20वीं शताब्दी को क्या कहा था? शिशु या बालक की शताब्दी, शैशवावस्था को कहा था। दूसरे नाम भी है इसके, खतरनाक काल, अपीली काल, जिसको हरलाक ने कहा था, अजीबो-गरीबो अवस्था, बक्की अवस्था, नामकरण स्फोट की अवस्था, संस्कार के निर्माण की आयु, बादशाह की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, नैतिकता का अभाव, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, सामाजिक भावना का अभाव, उत्तम शिक्षण विधियाँ, ये सभी विशेष
बातें शैशव अवस्था काल की ही होती हैं दोस्तों। तो शैशव अवस्था काल भी एक महत्वपूर्ण काल होता है, ठीक है। और फ्रायड ने तो ये भी कह दिया है, फ्रायड मानववैज्ञानिक थे, इन्होंने ये भी कह दिया कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में ही बन जाते हैं। मतलब उसकी जीवन का जो आधारशिला होता है वो 4-5 वर्षों में ही हो जाता है। जबकि वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, मतलब इसमें बच्चा बहुत तेज गति से सीखता है। कौन कहता है? वैलेंटाइन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। देखो दोस्तों, चरित्र निर्माण में आदत शामिल है, इच्छा है, अनुकरण है, लेकिन निर्देश नहीं। हम निर्देश देकर किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। उसकी जब तक इच्छा ना हो तब तक वह काम नहीं करेगा। तो चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, निर्देश सहायक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति इसमें सीखता ही रहता है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट, बालक का सामाजिक रत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। दोस्तों, सामाजिक रत तो समाज से ही निर्धारित होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? समाज मिति तकनीक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। पुरस्कार दंड, पुरस्कार अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा काम करेगा, दंड मिलेगा तो उस चीज़ को छोड़ना कोशिश करेगा। सामाजिकता तो बहुत बड़ी समस्या नहीं दोस्तों, सामाजिकता तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मूल प्रवृत्ति, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, खाना पीना, किस तरह से खाता पीता है, किस वातावरण में खाता पीता है, ये भी बालक के चारित्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इसका आंसर सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी लैब कब स्थापित की गई थी? साइकोलॉजी लैब, तो दोस्तों विलियम उंट एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1879 में प्रथम साइकोलॉजी लैब स्थापित की थी। ये मानसिक परीक्षण से संबंधित थे। वैसे तो मानसिक परीक्षण का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में कैटल ने किया था। मानसिक शब्द का जो सबसे पहले कहा था वो कैटल ने कहा था। विलियम वुंट जर्मनी के लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया उन्होंने 1879 में। ये 1905 में साइमन के साथ मिलकर फ्रेंच भाषा में इन्होंने ये बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ही ये साइकोलॉजी लैब थी। तो ये जो साइकोलॉजी लैब बनाई गई, ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाई गई थी और इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। और इसमें जो परीक्षण था व्यक्तिगत और शाब्दिक दोनों प्रकार का था। और इसमें प्रथम संशोधन 1908 में किया गया और दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। फिर विनय जी की मृत्यु हो गई, फिर साइमन ने इसको फिर धीरे धीरे बढ़ाया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी लैब कब स्थापित की गई? 1879 में, ठीक है दोस्तों। ये पेरिस फ्रांस में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। पेरिस फ्रांस में कौन? विलियम वुंट। थैंक यू दोस्तों।